बॉलर्स और ऋषभ पंत की मदद से टीम इंडिया सिडनी टेस्ट में अभी भी बनी हुई है, लेकिन ऋषभ पंत के आसपास हर बैट्समैन ने शर्मनाक परफॉर्मेंस की और सबसे घटिया परफॉर्मेंस रही विराट कोहली की। अगर कोच और सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को ड्रॉप करने का डिसीजन लिया ही था, तो विराट कोहली को यह खैरात देने की क्या जरूरत थी। विराट कोहली ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अब उनको छुट्टी मनाने लंदन भागना होगा। इंग्लैंड वनडे सीरीज में वो खेलेंगे नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के 2-4 मैच खेलेंगे, उसके बाद वो वेट करेंगे कि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में भी वो अपनी खराब परफॉर्मेंस दें और टीम इंडिया को वहां भी हरवाएं, जैसे अभी तक वो हरवाते आए हैं। विराट कोहली की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस हॉरिफिक रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही उनका रिकॉर्ड अच्छा था। और जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी परफॉर्मेंस है, तो इंग्लैंड में जो 5 टेस्ट मैचेस इंडिया को जून जुलाई में खेलने हैं, उसमें तो टीम इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, अगर टीम इंडिया विराट कोहली को अभी भी ड्रॉप नहीं करती है। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही। लेकिन बात शुरुआत करते हैं पहले बॉलर से। टीम इंडिया ने आज जब दिन की शुरुआत की, तो ऑस्ट्रेलिया 9 फॉर 1 थे और शाम को जो झगड़ा हुआ था सैम कॉन्टस और जसप्रीत बुमराह के बीच, उससे एक्सपेक्टेड था कि सुबह का जो पहला आधा एक घंटा है वो काफी फायर्ड अप होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जसप्रीत बुमराह फिर से जबरदस्त रिदम में दिख रहे थे। मार्नस लाबुशैन, जिन्होंने एमसीजी में जबरदस्त बैटिंग की थी, उनको उन्होंने तुरंत डिसमिस किया। लेकिन जो सबसे बढ़िया बॉलिंग की टीम इंडिया ने कल आज रादर, उसमें सबसे बेस्ट बॉलर थे सिराज। सिराज ने जबरदस्त बॉलिंग की। आज इनफैक्ट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने हालांकि 4 विकेट लिए थे, लेकिन वो 4 विकेट वैसे ही थे जैसे विराट कोहली की पर्थ में सेंचुरी। जब सब कुछ सारा डैमेज हो चुका था, तो आखिर में आके थोड़े बहुत अपने हाथ साफ कर लेने वाली बात थी। लेकिन आज सिराज ने स्टार्टिंग से बढ़िया बॉलिंग की। उनकी स्विंग भी बढ़िया थी, पेस भी बढ़िया थी। और एक ओवर के अंदर जो उन्होंने सैम कॉन्टस और फिर ट्रेविस हेड, दोनों के दोनों अग्रेसिव बैट्समैन है, पॉजिटिव बैट्समैन है। दोनों अगर लंबा खेल जाते, अगर 2 घंटे खेल जाते, तो मैच खत्म था। लेकिन सिराज ने एक ओवर में इन दोनों को डिसमिस किया, 39 फॉर 4। हालांकि वहां पर टीम इंडिया थोड़ी सी वीक पड़ गई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो शायद इस सीरीज में ओवर बॉल कर चुके हैं। यू कांट ब्लेम जसप्रीत बुमराह। 150 से भी ऊपर जसप्रीत बुमराह ने ओवर्स फेंके हैं इस सीरीज में। वो करे भी क्या, बाकी बॉलर्स ने स्टेप अप किया नहीं। थर्ड सीमर की प्रॉब्लम थ्रू आउट द सीरीज रही, और जसप्रीत बुमराह की पेस भी धीरे धीरे कम होती गई। जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट जो पहले आधे घंटे में था, वो धीरे धीरे कम होता गया। इनफैक्ट जब जसप्रीत बुमराह स्कैन के लिए गए, तो अब समझ में आ गया कि आपने जसप्रीत बुमराह को ओवर बॉल कर दिया इस सीरीज में। लेकिन सिराज के स्पेल खत्म होने के बाद जब प्रसिद्ध कृष्णा आए, जब नीतीश रेड्डी आए, तो बड़ी तेजी से रन बनने लगे। बीयू वेबस्टर जो अपनी डेब्यू में हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जबरदस्त फॉर्म में थे, साथ में स्टीव स्मिथ जो बैक टू बैक 2 सेंचुरीज मार के आए हैं, उन दोनों ने बढ़िया बैटिंग की। और मैच धीरे धीरे इंडिया के पकड़ से दूर लेते गए। 39 फॉर 4 पे इंडिया के हाथ में था मैच, लेकिन 92 तक ले गए। लेकिन वहां प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बढ़िया कमबैक किया। उन्होंने स्मिथ को एक अच्छी बॉल पे स्लिप में कैच आउट कराया, और फिर एलेक्स कैरी और बीयू वेबस्टर की भी जब बैटिंग पार्टनरशिप अच्छी जम गई 45 रन्स की, तो वहां पर भी प्रसिद्ध कृष्णा ने एलेक्स कैरी को बोल्ड करके इंडिया को दोबारा मैच में कमबैक कराया। 137 फॉर 6 जब छठा विकेट गिरा और जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी जा चुके थे बॉलिंग से, वो हॉस्पिटल चले गए थे स्कैन के लिए, वहां से मैच कहीं भी जा सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, नीतीश रेड्डी ने भी थोड़ा सा स्टेप अप किया। नीतीश रेड्डी ने भी आके 2 विकेट लिए, और सिराज ने आखिर में आके 1 विकेट ले लिया और 181 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। 4 रन्स बिहाइंड द इंडिया टोटल। ये एक जबरदस्त कमबैक था, लेकिन 39 फॉर 4 से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 150 तक निपटा सकती थी। एक 30-35 रन की सिग्निफिकेंट लीड हो सकती थी, बट स्टिल कंसिडरिंग कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे अवेलेबल, ये एक जबरदस्त कमबैक था। 4 रन की लीड। लेकिन बात वही आ गई कि फिर सेकंड इनिंग्स में बैट्समैन को स्टेप अप करना था, और जिस टीम में क्लाउन कोहली या प्लास्टिक किंग कह लो इनको, और एक बहुत ही, मैं कहूंगा, ऑर्डिनरी बैट्समैन जिसको कि प्रिंस प्रिंस करके पता नहीं किस फॉर्मेट का कैप्टन बनाने की बात हो रही है, शुभमन गिल। 32 टेस्ट मैचेस में 35 का एवरेज है। मेरे ख्याल से इसे जिम्बाब्वे की टीम में होना चाहिए। इसको आपने इंडिया का प्रिंस बना रखा है। किस बात का प्रिंस? बस इसने प्रॉमिस ही दिखाया है, कभी कन्वर्ट तो किया नहीं है। और उसने आज फिर एक बहुत ही निहायती घटिया शॉट खेल के वो आउट हुआ है, और इसको कैप्टेंसी देने की बातें हो रही है। T20 की तो कैप्टेंसी दे ही दी गई है। गौतम गंभीर का भी मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया है। वो टेलीविजन पर बैठ के जो अपनी बयानबाजी करते थे, दूसरों को ब्लेम करते थे, मेरे ख्याल से उनका वही बिजनेस ठीक था। ये जो कोच बन के आए हैं, ये भी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं।
इन्होंने भी अकेले कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। एक फाइनल की इनिंग्स को खेल के ये सोचते हैं कि सारा वर्ल्ड कप क्रेडिट इनको मिल जाए, और यहाँ कोचिंग में भी आकर के इन्होंने अपना दिमाग लगाया। जबकि मैं आपको बता दूं कि गंभीर एक प्रूवन फेलियर थे सीना कंट्रीज में। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में इनकी कोई सेंचुरी नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। इन्होंने सिर्फ एक न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी है, उसी के बेसिस पे ये अपने आप को ग्रेट ओपनर समझते हैं, जबकि ये भी एक बहुत ही निहायत ही ऑर्डिनरी टेस्ट परफॉर्मर थे, सिर्फ होम कंडीशंस में खेलते थे। एनीवेज, बैटिंग लाइनअप को संभालने वाले बैटिंग कोच और कोच भी, हेड कोच दोनों ऐसे ही हैं, तो बैट्समैन का क्या ही होना है। केएल राहुल अनफॉर्चुनेट है, फिर से उन्हें एक अच्छी डिलीवरी मिल गई, लेकिन अब केएल राहुल के पास डिफेंस करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यशस्वी जायसवाल वो भी आज तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया को ऐसा लग गया था कि इस पिच में बॉलर्स के लिए इतनी मदद है कि सरवाइव करना मुश्किल है, तो जितने रन हो सकते हैं तेजी से बना लो। इनफैक्ट इन लोगों ने जो ओपनिंग दी थी 42 रन इन 7 ओवर्स, वो काफी जबरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे ऑर्डिनरी बैट्समैन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। विराट कोहली फिर से सेम बॉल, सेम बॉलर की बॉल पे आउट हुए, और मेरे ख्याल से विराट कोहली को शर्म के कारण खुद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में ये होगा कि बीसीसीआई के पैसों पे लंदन चल के घूमता हूँ और पैसे अपने बचाता हूँ। उनके पास कितना भी पैसा हो जाए, वो पैसे की लालच उनकी खत्म नहीं हो रही। और विराट कोहली इंग्लैंड टूर के पहले रिटायरमेंट नहीं लेंगे। वो जितनी हॉरिबल परफॉर्मेंस उन्होंने इस सीरीज में दी है, इसके बाद भी वो कोशिश करेंगे कि वो टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड जाएं और सारे टूर्नामेंट खेलें। अब ये सेलेक्टर्स का डिसीजन है कि वो कोई ब्रेव डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। मुझे ये भी देखना है कि टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह के बाद नया कैप्टन किसे कंसिडर करती है, क्योंकि मेरे ख्याल से विराट कोहली को कैप्टनसी देना एक नेगेटिव मूव होगी। एक 36 ईयर ओल्ड आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, उन्हें कैप्टनसी वापस देना मेरे ख्याल से 5 स्टेप पीछे जाना है। इंडिया को सोचना होगा कि वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, इन दोनों में से किसको वो वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, जो जसप्रीत बुमराह जब अवेलेबल ना हो तो कैप्टनसी कर सके। एनीवेज, इन दोनों ने सारे एडवांटेज को वेस्ट कर दिया और 42 फॉर नील से इंडिया 78 फॉर 4 हो गई। लेकिन वहां ऋषभ पंत ने इस सीरीज की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने डिग इन करके 40 रन बनाए थे 98 बॉल पे, लेकिन फिर से एक पुअर शॉट खेल के आउट हुए थे। लेकिन यहाँ ऋषभ पंत ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो मैं कहूंगा गेम चेंजिंग तो नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी भी इस मैच में काफी पीछे है, हार रही है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाए रखा। 33 बॉल्स पे 61, 4 छक्के। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो आधे 1 घंटे और बैटिंग कर गए तो इंडिया का लीड 200 के ऊपर हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आसपास सपोर्ट की कमी थी। ऋषभ पंत तेज बैटिंग करते गए, मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक छक्के मारे, स्कॉट बॉलैंड को भी उन्होंने अटैक किया, उन्होंने हर बॉलर पे हमला किया और एक बेहतरीन कैमियो खेला आई वुड से, जहां से टीम इंडिया को वो 7 ओवर में ही 46 रन जोड़ के जडेजा के साथ एक अच्छी स्कोर पे ले गए। 124 फॉर 4 में ऐसा लग रहा था कि इंडिया यहां से आराम से 200 प्लस की लीड लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत आउट हो गए और नीतीश रेड्डी, जो एमसीजी के 100 के बाद सडनली बैक टू बैक तीसरी सिंगल डिजिट स्कोर, और अब ये टूर खत्म हो गया है। तो जितने हाई पे उन्होंने शुरू किया था ये सीरीज, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो एमसीजी के बाद 3 इनिंग्स रही वो बहुत पुअर रही, और आज भी वो बहुत ही पुअर शॉट खेलकर आउट हुए। नीतीश रेड्डी को समझना होगा कि अगर उनको नेक्स्ट ऑलराउंडर की तरह टीम में देखा जा रहा है तो उन्हें काफी रिस्पॉन्सिबली खेलना होगा और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पे हैं, और रविंद्र जडेजा बहुत लकी हैं क्योंकि फिर से उनका पहली इनिंग्स की तरह ही एक बिल्कुल आसान सा स्लिप कैच छूट गया। दिन के सेकंड लास्ट ओवर में बीयू वेबस्टर की बॉल पर एक आसान सा कैच था जो उस्मान ख्वाजा के हाथ में जा रहा था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने डाइव मार के वो कैच गिरवा दिया। वाशिंगटन सुंदर अभी क्रीज पर हैं और काफी कॉम्पिटेंट दिख रहे हैं। जडेजा काफी अनसर्टेन दिख रहे हैं, वो 8 रनों पर हैं। इनफैक्ट नीतीश रेड्डी के आउट होने की एक वजह रविंद्र जडेजा भी थे, क्योंकि जडेजा दूसरी एंड से प्रेशर बनाए जा रहे थे। 25 बॉलों पे 2 रन, इनफैक्ट लास्ट में ही उन्होंने एक बाउंड्री मारी जो वो 8 रन पे हैं 40 बॉलों पे, वरना जडेजा काफी डिफेंसिव मूड में लग रहे हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया को थोड़ा और पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक 50 रन और जोड़ने की जरूरत है इंडिया को आखिरी 4 विकेट में। एक 200 के आसपास का टोटल या 200 प्लस का टोटल ऑस्ट्रेलिया को काफी प्रेशर में डाल सकता है, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद है। लेकिन अगर इंडिया 160 170 का टोटल ऑस्ट्रेलिया को देती है तो मेरे ख्याल से इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती। 200 भी मैं कहूंगा एक 50-50 गेम ही है,
क्योंकि आप बार बार ऑस्ट्रेलिया को 170 180 ऑल आउट नहीं कर सकते। और अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं फिर तो आप शायद बुरी तरीके से ये मैच हार सकते हैं। मगर अगर इंडिया को इस मैच में बने रहना है तो किसी तरीके से कल पहले सेशन में टीम इंडिया को ये जो 145 की लीड है इसे 220 के आसपास तक ले जाना है। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर दोनों तेज गेम खेल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बाद 3 फास्ट बॉलर्स हैं। तो इन दोनों को डिसाइड करना होगा कि ये किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलना चाहते हैं, पहले या नॉर्मली खेलना चाहते हैं या एक विकेट गिरने के बाद जब टेल आए तो तेज खेलना चाहते हैं या सुबह से ही तेज क्रिकेट खेलना चाहते हैं। कुछ रिस्क तो इंडिया को लेने होंगे अगर इंडिया को सिडनी टेस्ट जीतना है, जिसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, लेकिन होप्स आर वेरी स्लिम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।